नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नूपुर शर्मा ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग उठाई है। इसके साथ ही नूपुर शर्मा ने याचिका में मांग की देश में अलग अलग राज्यों में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। आपको बता दें कि नूपुर शर्मा पर विवादित बयान को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में 9 एफआईआर दर्ज है। नूपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल ही सुनवाई होगी। उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लग सकता है। शिंदे गुट के साथ शिवसेना के 14 सांसद मीटिंग में शामिल हुए। ये सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के धार में बड़ा हादसा। आज सुबह यात्रियों से भरी बस नर्मदा नदी में गिर पड़ी। बस सवार सभी 13 लोगों की दर्दनाक मौत। बस इंदौर से पुणे जा रही थी। हादसा सुबह 10 बजे के करीब हुआ। बस जैसे ही खलघाट में बने नर्मदा पुल के पास पहुंची, असंतुलित होकर नदी में जा गिरी। धार में हुए दर्दनाक हादसे के बाद नर्मदा नदी में यात्रियों समेत बस नदी में बह रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद बस को क्रेन और रस्सी के सहारे निकाला गया। बस में ड्राइवर समेत किसी भी यात्री को बचाया नहीं जा सका। बताया जा रहा है कि एक वाहन को ओवरटेक करते वक्त बस बेकाबू हो गई। ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिर पड़ी। धार बस हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश दिए हैं। इधर महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया। धार हादसे पर केंद्र ने भी मुआवजे का ऐलान किया। पीएम राहत कोष से 2-2 लाख का ऐलान किया गया। एमपी सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव में पीएम मोदी ने वोट डाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मतदान किया। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी वोटिंग की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, अशोक गहलोत, पुष्कर धामी, नवीन पटनायक ने भी अपना अपना वोट डाला। यूपीए की ओर से राष्ट्रपति कैंडिडेट यशवंत सिन्हा ने सरकार पर प्रहार किया। कहा, राष्ट्रपति चुनाव में पैसे का खेल जारी है। प्रजातंत्र बचाने के लिए मुझे वोट करें, अंतरात्मा की आवाज सुने। ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि सरकारी एजेंसियों के खिलाफ की लड़ाई है। ये लोग बहुत शक्तिशाली हैं। ये पार्टियों को तोड़ रहे हैं। लोगों को उन्हें वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए आश्वस्त है बीजेपी। महाराष्ट्र बीजेपी के आशीष शेलार ने कहा, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, द्रौपदी मुर्मू रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेंगी। बीजेपी नेताओं ने कहा, न केवल एनडीए बल्कि दूसरी पार्टी भी मुर्मू का समर्थन कर रही है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू योग्य और प्रतिबद्ध महिला है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा, बीजेपी का चरित्र सब जानते हैं। अगर एसपी के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं तो पार्टी लिस्ट जारी करे। बीजेपी से अच्छा गुमराह करने वाला कोई नहीं। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया। जगदीप धनखड़ के नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ रहे। पीएम मोदी के अलावा जगदीप धनखड़ के साथ गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, दूसरे बड़े बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। नामांकन प्रक्रिया के बाद जगदीप धनखड़ ने अपनी खुशी जाहिर की। कहा, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि एक दिन मैं उपराष्ट्रपति पद संभालूंगा। जगदीप धनखड़ ने कहा, मैं एक किसान के घर पैदा हुआ। भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आज किसान का बेटा उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बना है। आज से शुरू हुए मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष से खुले मन से संवाद करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा, देश के विकास के लिए संकल्प जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा, संसद तीर्थ क्षेत्र की तरह है। संवाद का मजबूत माध्यम संसद है। सभी के प्रयासों से सदन चलता है। सभी को सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज भी कसा। कहा, पता नहीं सदन की गर्मी कब कम होगी भी या नहीं होगी। पीएम मोदी की अपील काम नहीं आई। सत्र शुरू होते ही जमकर हंगामा मच गया। लोकसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही मात्र 18 मिनट ही चल पाई। आज से लेकर के 12 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 24 बिल पेश किए जाने हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ग्रहण की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, प्रफुल्ल पटेल, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, साथ ही 28 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के सदस्य के तौर पर कांग्रेस के रंजीत रंजन, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने शपथ ली। सभापति एम वेंकैया नायडू ने शपथ दिलाई। आम जनता पर आज से महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। जीएसटी दर में बदलाव किया गया है। प्री पैक फूड आइटम जैसे दूध के पैकेट, दही, लस्सी, पनीर, छाछ, इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इन प्रोडक्ट्स पर 5% की दर से जीएसटी वसूली जा रही है। पहले ये सारी चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर थी। अस्पतालों में इलाज के लिए अब लोगों को अधिक पैसे भी खर्च करने होंगे। पहले अस्पतालों के एसी कमरों पर जीएसटी की दरें लागू नहीं थी, अब होंगी।
डेयरी प्रोडक्ट्स की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, आज से आटा, दही, पनीर से लेकर ब्लेड, शार्पनर, इलाज, सफर, सब पर जीएसटी बढ़ गई है। जीएसटी मतलब गई सारी तनख्वाह। वहीं जयंत चौधरी ने ट्वीट करके कहा, सबका साथ, अपनों का विकास, अंधविश्वास। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कामकाज को स्थगित करने का नोटिस जारी किया। संजय सिंह ने नियम 267 के तहत तत्काल चर्चा की मांग उठाई। संजय सिंह ने केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमति नहीं देने पर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डर गई है। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करने पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर यात्रा को लेकर सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे वर्ल्ड सिटीज समिट में जाने से क्यों रोका जा रहा है। सिंगापुर सरकार ने मुझे दिल्ली मॉडल को लेकर स्वास्थ्य स्कूलों में सेवाओं के मॉडल जानने के लिए बुलाया है। इससे देश की क्षमता बढ़ेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ेगा।